Hello बच्चों, let's read this question. The question says, match the columns and find out the correct combinations. यहाँ पे कॉलम 1 में दिए गए ऑप्शंस को कॉलम 2 में दिए गए ऑप्शंस के साथ मैच कराने हैं according to their correct definitions. Here given is A. Perimetrium, B. Myometrium, C. Endometrium. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is uterine lining. Now, what is uterus? ये एक ऑर्गन होते हैं जो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंड इसी ऑर्गन में हमारे फीटस या बेबी का डेवलपमेंट होता है। अगर हम यूटेरस का स्ट्रक्चर देखें तो ये ऊपर से कुछ डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है और नीचे इन्वर्टेड यू शेप का फॉर्म करते हैं। इधर से ये आगे चल के फेलोपियन ट्यूब को फॉर्म करेंगे एंड उसके बाद ओवरी यहां प्रेजेंट होगा। सेम इसी साइड में भी प्रेजेंट होंगे। नाउ यूटेरस में अंदर में कैविटी पाया जाएगा। इस कैविटी को वुम्ब भी कहा जाता है। अभी इस यूटेरस का जो कैविटी है, इस कैविटी के ऊपर 3 लाइनिंग हमें देखने को मिलते हैं। पहला लाइनिंग है जो डायरेक्ट यूटेरस को कवर करते हैं, इसे पेरीमेट्रियम लाइनिंग कहा जाता है। उसके ऊपर मिडिल में एक थिक लाइनिंग प्रेजेंट होता है जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। एंड इनर मोस्ट लाइनिंग, द थर्ड लाइनिंग, इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंड ये चारों ओर होल कैविटी को सराउंड करके रखते हैं। सो फर्स्ट लाइनिंग है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये स्मूथ मसल का लाइनिंग होते हैं एंड ये कंपैरेटिवली थिन होते हैं। ये बेसिकली यूटेरस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दैट इज यूटेरस में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जब भी अंदर बेबी डेवलप करते हैं तो बेबी के अंदर काफी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो यूटेरस के अंदर एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बेबी अच्छे से मूव कर सके। नेक्स्ट इज मिडिल लेयर, दैट इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये एक थिक लेयर होते हैं या थिक लाइनिंग के होते हैं एंड इसके थिकनेस के पीछे रीजन है इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन के दौरान ह्यूज इंटेंस लेवल के मसल कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस लाइनिंग में हमें देखने को मिलते हैं। यही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी को फोर्स किया जाता है टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी या डिलीवरी ऑफ द बॉडी। सो उसके लिए ह्यूज मसल स्ट्रेंथ का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो वो स्ट्रेंथ मायोमेट्रियम प्रोवाइड करते हैं। एंड द थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर लाइनिंग या लेयर भी कहा जाता है। ग्लैंडुलर क्यों? क्योंकि ये हाईली हार्मोन से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो बेसिक हार्मोन रिक्वायरमेंट है फॉर एंडोमेट्रियम इट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपने शेप को बनाए रखते हैं
जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए या एब्सेंस हो जाए तो यही एंडोमेट्रियम शेड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जो हम मेंस्ट्रुअल ब्लीड के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम भी वही लेयर है जो इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करते हैं ऑफ द जाइगोट। इसी लेयर में जाइगोट अटैच करते हैं एंड वहां पे फर्दर डेवलपमेंट उसका होता है। नाउ लेट्स चेक अवर क्वेश्चन हियर अगेन। कॉलम 1 में दिया गया है ऑप्शन ए पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये एक थीन लाइन लेयर होता है, सो ए विल बी मैच्ड विद ऑप्शन 2। बी मायोमेट्रियम ये थिक लेयर होते हैं, so it will be matched with option 3 and C endometrium इसको glandular layer भी कहा जाता है, so it will be matched with 1. So the correct answer here is option B, A का 2, B का 3 and C का 1. Hope you understood it well. Best of luck.